आज मैं कोई कुकिंग रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बल्कि वीकेंड पे हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा, क्योंकि यहाँ क्रिसमस आने वाली है, तो मैंने कहा चलें दिखाती हूँ आपको। क्रिसमस पे मोस्टली ये चॉकलेट्स और ये चीज़ें ही होती हैं, तो इधर अब इन पे सेल लगना शुरू हो गई हुई है। कुछ दिन पहले जैसे दूसरे इवेंट्स थे, तो अब यहाँ हर चीज़ पे उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया है, ताकि हर शख्स ख़रीद सके और अपनी क्रिसमस को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। कोरोना की वजह से कारोबारी ज़िंदगी यहाँ भी काफ़ी जो है मुतासर हुआ है। लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्यों, और ज़ाहिर कारोबार जब लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं तो फिर उस तरह ख़रीदो फरोख्त भी नहीं है, रश भी नहीं होता। लेकिन यह है कि दुकानों पे जो ऑलमोस्ट क्रिसमस की सारी चीज़ें हैं उन्होंने डिस्प्ले की हैं। घरों के बाहर भी लोगों ने लाइटिंग वगैरह की होती है, और अभी नवंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं करने वो। और इधर ये है ना कि क्रिसमस ऐसे ही है जैसे इनकी ईद है, तो हर तरफ इसके लिए वो क्रिसमस ट्री की डेकोरेशंस और इनके साथ लगाने वाली चीज़ें और ये सारा कुछ। लेकिन यह है कि ये अफोर्डेबल कीमत में होते हैं। कई लोगों के पास तो पिछले साल की भी पड़ी होती हैं, वो उसे भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यह कि मुनासिब कीमत में ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ डॉलर स्टोर है, उस पर भी ईज़िली अवेलेबल होता है ये सारा कुछ। अब कनाडा का देखा जाए ना, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अमीर है या गरीब है, यानी लाइफस्टाइल सबका ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। और लोग जो हैं वो किसी पे कोई फोकियत नहीं है। इलाज होना है तो सेम हॉस्पिटल है, सब ने वहाँ ही जाना है। कोई डिफरेंस नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे या ये करेंगे। तो ये है कि यहाँ इसी चीज़ की वजह से लोग जो हैं उनमें इक्वल राइट्स हैं। औरतों और मर्दों की पे स्केल बराबर है यहाँ, यानी अगर औरतें भी जॉब कर रही हैं तो उनको भी वही पे मिलेगी जो मर्दों को मिलेगी। मोस्टली कई कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि फ़ीमेल को कम पे भी दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। क्रिसमस के जो रंग हैं इनमें यही है, रेड, ग्रीन, वाइट। और ये छोटे बच्चों के मुझे बड़े क्यूट से लगे थे, मैंने कहा इसकी मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। इसमें ये होता है कि फैमिली में सारे मेंबर जो हैं एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, और गैदरिंग्स होती हैं तो एहतमाम किया जाता है। वॉलमार्ट इस लिहाज से एक अच्छा शॉपिंग प्लेस है, फेमस है। और यहाँ आपको ग्रोसरी भी और कपड़े भी और जूते भी और बाकी घर के सामान लाइक इवन फर्नीचर वगैरह भी, सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ा ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये बड़े क्यूट से ना गर्ल्स के बने हुए थे फ्रॉक। सच हमारे कंट्रीज़ की तरह जैसे पाकिस्तान, इंडिया में स्वेटर्स बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं सर्दी में, यहाँ वो नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादातर बस जैकेट्स ही लेते हैं, और स्नो शूज़ होते हैं विंटर में। और घरों के अंदर तो हीटिंग की वजह से नॉर्मल कपड़े भी पहने होते हैं लोगों ने बगैर स्वेटर के। यानी घर के अंदर जितनी देर आप हैं, या शॉपिंग मॉल के अंदर हैं, या किसी और वर्किंग प्लेस के अंदर हैं, कोई ठंड नहीं है, सारे हीटिंग चल रही है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा टाइम बस वो है जिस वक्त आपने सड़क पे होना है, घर से बाहर होना है, तो उसमें भी कपड़े ऐसे ही होते हैं कि पता नहीं चलता। लेकिन देखने वाले जो हैं उन्हें ये लगता है कि यहाँ इतनी स्नो पड़ी हुई है। अभी इस वीक में भी पता नहीं 25 सेंटीमीटर्स की आई हुई है वेदर रिपोर्ट में अलर्ट के होगी। अब ये वॉलमार्ट है ना, तो यहाँ ज्वेलरी और सारा कुछ। और यहाँ सबसे बड़ा ये है, यहाँ ज़्यादा ट्रेंड ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। गोल्ड की अगर ज्वेलरी है भी तो वो 14 कैरेट होती है मोस्टली, और या फिर सिल्वर की।
लेकिन ये है कि डायमंड्स वगैरह का ज़्यादा ट्रेंड है, और ये लोग जो हैं ये ज्वेलरी ज़्यादा आर्टिफिशियली पहनते हैं। या गोल्ड की ज़्यादा ज्वेलरी अगर कोई पहनता है तो वो एशियंस हमारे पहनते हैं, लेकिन यहाँ आम रूटीन में लोगों ने लाइट सा जेवर पहना होता है, क्योंकि यहाँ कलर तो ख़राब होते नहीं है ना सर्दी की वजह से। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ऐसे ही है जैसे कि आप गोल्ड ही पहना हुआ है। अब जैसे ये क्रिसमस है तो सारी चीज़ों पे आपको सेल नज़र आएगी कम कीमत में। ये गिफ्ट पैक्स बने होते हैं, लोग जो हैं वो एक दूसरे को दे सकें। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। ये है कि नवंबर के स्टार्ट में ही जो पहली स्नोफॉल हुई है वो बड़ी हैवी हुई है, तो अभी लेकिन ये है कि उसके 2 दिन बाद फिर बारिश आ गई है। यहाँ ये है कि कब ऐसे होता है कि स्नो आए साथ फिर 1-2 दिन बाद बारिश आती है, फिर सारा कुछ क्लीन हो जाता है। अभी ये हर चीज़ पे इन्होंने मेकअप के सामान पे सेल लगा दी है क्रिसमस के लिए, ताकि हर कोई ख़रीद सके। मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स भी लेने थे, वो भी लिए, और कुछ विंटर का वैसे भी सामान लेना था। ये कुकीज़ और कप केक्स, और मैंने पहले भी बताया कई दफ़ा कि यहाँ मीठे का इतना है, हर चीज़ मीठी मीठी मीठी। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में हमारे यहाँ तो नमकीन चीज़ों का ज़्यादा खाने पीने का रिवाज होता है। तो हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी और अब हम वापस जाने लगे थे। तो मैंने ये छोटा सा व्लॉग जस्ट आपको दिखाने के लिए बुलाया था कि ज़ाहिर है आप यूट्यूब फैमिली हो तो साथ ही चलो। और आजकल क्रिसमस की वजह से सारे घरों के बाहर लाइटिंग नज़र आ रही है, नवंबर में ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनके घरों में ही ये सारा सामान होता है और नया भी खरीदते हैं। यानी घर के बाहर इन्होंने लाइट्स ज़रूर लगाई होती है, हर कोई सजाता है अपने घर को, तो बड़ा प्यारा व्यू लगता है देखने में। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में, उम्र में, रिस्क में, सेहत में बरकत दे। हर किसी को जो कोई परेशानी है अल्लाह ताला दूर फरमाए और सबके कारोबार में बरकत दे, सबके बच्चों को कामयाब करे और खैर आफियत से रखे। इन तमाम दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप सबकी मोहब्बत, आप लोगों के सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।